बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। अगर हमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मैसेज का कंपैरिजन करना है तो हम लोग आमतौर पर बैलेंस स्केल इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमने अगर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बैलेंस करना हो स्टैंडर्ड वेट्स के साथ तो फिर भी हम लोग बैलेंस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आइए मैकेनिकल बैलेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल बैलेंस के कंपोनेंट देख लेते हैं या उसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल बीम होता है और ये जो हमारे पास है इसको हम लोग फुलक्रम बोलते हैं, और ये जो दो हमारे पास हैं इसको हम लोग नाइफ एजेस कहते हैं। जबकि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास दो पेन्स हैं। आपको पता है कि एक पेन के अंदर हमने जिस चीज़ का वेट करना होता है वो रखते हैं, और दूसरी साइड पे हम लोग इस साइड पे हम लोग स्टैंडर्ड वेट रखते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग बाट का इस्तेमाल करते थे, यानी वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 kg या हाफ kg, तो वो हम लोग रखते हैं इसके ऊपर। तो उसके नतीजे में क्या होता था कि ये जो नाइफ एजेस हैं ये ऊपर नीचे हरकत करते थे। यानी अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम। जो एक मैकेनिकल बैलेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर मुश्तमिल होता है, दैट ऑसिलेट ऑन अ सेंट्रल नाइफ एजेस एज अ फुलक्रम। ये हमारे पास फुलक्रम होता है। ये जो नाइफ एजेस हैं ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। इट हैज़ 2 एंड नाइफ एजेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसके दो नाइफ एजेस हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये। दो नाइफ एजेस हैं और ये हमारे पास सेंटर से बराबर फासले के ऊपर है। 2 पेन्स आर हंग फ्रॉम बेरिंग्स ऑन द एंड ऑफ नाइफ एजेस। एक नाइफ एज के साथ एक पेन है हमारे पास जुड़ा हुआ, और दूसरे नाइफ एज के साथ हमारे पास दूसरा पेन जुड़ा हुआ है। द मटेरियल टू बी वेटेड इज पुट इन वन पैन। एक पैन में आप वो चीज़ रखते हैं जिसका आपने मैथ मालूम करना होता है। स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन। जबकि जिसके साथ कंपैरिजन करना होता है यानी जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो आप यहाँ पे रखते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर अटैच टू द बीम। बीम के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, वो हमें बताता है डिफ्लेक्शन के बारे में। द वेट्स ऑन द पैन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम। पैन के अंदर आपने वेट को इस तरह एडजस्ट करना होता है कि वो बीम के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में हो जाए। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल बैलेंस की एक टाइप भी है जिसको हम लोग मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस कहते हैं। जो मैकेनिकल बैलेंस होता है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर हमें हैवी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना है तो उसके लिए हम लोग मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास जैसे मैकेनिकल बैलेंस में हमें स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके जो बीम में फ्लक्रम लगा हुआ होता है वो इतना नज़दीक होता है कि हमारे पास थोड़े से वेट पे ही ये मुहैयर हो जाता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंसेज विच आर यूज्ड टू वेट हैवी आइटम्स लाइक फ्लोर बैग्स, सीमेंट बैग्स, स्टील बार्स एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। यानी मैकेनिकल बैलेंस की जो दूसरी टाइप है वो हैवी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमारे पास आटे का बैग हो गया, सीमेंट का बैग हो गया, स्टील वगैरह हो गया। स्टैंडर्ड वेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस बैलेंस। स्टैंडर्ड वेट की इस बैलेंस में हमें ज़रूरत नहीं होती। इट्स रीजन इज दैट फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज कीप्ड टू अ वेरी नियर टू इट्स वन एंड। यहाँ आप वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको आपने मेजर करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने सीमेंट बैग रख दिया है या फिर आपने फ्लोर बैग रख दिया है, तो ये जो हमारे पास होता है इसके ऊपर स्मॉल वेट यहाँ पे लगा हुआ होता है। स्टूडेंट, क्योंकि जो इसका फुलक्रम होता है वो एक एंड से बहुत करीब रखा जाता है, जैसे हमारे पास इस तरह ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इसका फुलक्रम है वो कहीं यहाँ नज़दीक पड़ा होगा। यानी हमारे पास जो फुलक्रम होता है वो एक एंड से बिल्कुल नज़दीक में पड़ा हुआ होता है। Therefore, much smaller weight have to be put at the other end of the beam to bring it to equilibrium. इसलिए दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा वेट रखेंगे कि इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। These smaller weights have already been calibrated to the standard weight. ये जो स्मॉलर वेट्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड वेट में कैलिब्रेट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टूडेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इसमें हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने किसी भी चीज़ का मैथ मालूम करना है तो बस आपने इसके ऊपर रख देना है। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ इसके पेन के ऊपर आपने वो ऑब्जेक्ट रख देना है जिसका वेट आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। लेकिन अगर आपने
जो आजकल जदीद दौर के इस्तेमाल हो रहे हैं कि अगर आप उसकी प्राइस लिस्ट भी साथ लिख देना तो साथ में यहाँ प्राइस भी आ जाएगी कि इसकी कितनी प्राइस है। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में किसी भी स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती। ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। जस्ट आपने पावर सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट करना है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो कि बैटरीज के ऊपर भी चलती हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होते हैं वो ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ पैमाइश करते हैं किसी भी चीज़ की वेट की बनिस्बत मैकेनिकल बैलेंस की। When an object is placed on it, it mass is displayed on the screen। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि इसका उस चीज़ का कितना वेट है। Nowadays आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आल्सो डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द मटेरियल इफ द रेट पर केजी टू फीड द बैलेंस। अगर आपने उस बैलेंस के अंदर पर किलोग्राम के हिसाब से कीमत भी लगाई हुई है तो वो हमारे पास जो मटेरियल आप जिसकी वेट मालूम कर रही हैं उसकी प्राइस भी लिखी हुई आ जाएगी कि इस चीज़ का इतना वेट है और उसकी इतनी प्राइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।